बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के नए एपिसोड में। आज का विषय रहेगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कुछ प्रश्न और उत्तर परीक्षा के दृष्टि से। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, उसके परिचय के साथ आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। कुछ एक प्रश्न लिए गए हैं, उस पर कुछ चर्चा करके समझेंगे कि जो प्रश्न है उसके उत्तर किस प्रकार से हो सकते हैं। Now, manufacturing process is the process to converting raw materials into finished products using various methods. Casting, forming, machining, joining, and surface finishing and additive manufacturing. These are some various methods. These processes are essential in industries, automotive, aerospace, construction, and electronics, and various industries, and also create high quality and durable products. So manufacturing process is essential. इसको अगर सामान्य में समझें कि मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया है क्या, सबसे पहले इसका परिचय होना आवश्यक है ताकि चीज़ों को आसानी से समझा जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को तैयार किया जाता है उत्पाद के रूप में, और ये इसे विभिन्न विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। तो हम जैसे कि समझ सकते हैं कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग, ज्वाइनिंग और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो एक एक करके समझेंगे। और अगर बात करें कि ये सभी जो विधियां हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जो अंदर आ रही है उसको एक एक करके अगर समझें तो बेहतर होगा। और कुछ एक जो प्रोसेस है उस पर सेपरेट वीडियोस भी तैयार हो रहे हैं, तो वहाँ उसे और भी डिटेल्ड में समझा जाएगा। फिलहाल जो क्वेश्चंस लिए गए हैं उस पर जो क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार चर्चाएं करते चलेंगे। तो एक बार फिर से समझते हैं कि जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया का जो वर्गीकरण करना है उसमें जो समझने में मदद करेगा कि सामग्रियों को कैसे आकार दिया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है या परिष्कृत किया जा सकता है। अगर उसका विशिष्ट जो आवश्यकताएं होती है इंजीनियरिंग के अंतर्गत, उसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं। तो इस पे उदाहरण क्या ले सकते हैं कि कास्टिंग एक विधि है इसमें पिघली हुई धातुओं को वांछित यानी डिजायर्ड शेप में ढाला जाता है, और मशीनिंग के माध्यम से जो अतिरिक्त सामग्री है उसे हटाकर सटीक तरीके से उसे तैयार कर उस भाग के रूप में बनाते हैं। और अब इसके बाद अगर चर्चा करें तो या समझें इसके सीक्वेंस को कि इसके बाद क्या होगा कि अगर वेल्डिंग करें तो दो घटक जो होंगे, दो जो कंपोनेंट्स होंगे उसको स्थायी रूप दे सकते हैं। और जो एडवांस की बात करें, जो आज के समय का दौर है, उसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग की और भी कई कई विधियां हैं जैसे कि सीएनसी मशीनिंग, 3D प्रिंटिंग्स। इसमें क्या होता है कि जो उत्पादन की दक्षता होती है और उत्पाद जो होता है वो कस्टमाइजेशन में उसके अंतर्गत और भी बढ़ जाती है। तो ये सभी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम इसकी व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी बातें हम लोग चर्चा और प्रश्न में हम लोग उत्तर में लिख सकते हैं। और यह जो पूरी हमारा सीरीज होगा उसके इस एपिसोड में कहें तो कि विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया और उसके सिद्धांत और उसके लाभ और उसके सामान्य दोष पर जो है कि चर्चाएं होंगी, प्रश्न होंगे, उसको हम लोग समझेंगे ताकि बेहतर हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट में भी हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के। और जो हमारे कुछ एक प्रश्न लिए गए हैं उसमें भी बेहतर उत्तर की संभावनाएं बने। तो हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग।
तो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया वह है जिसमें कच्चे माल को विभिन्न तरीकों से, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, फॉर्मिंग हो गया, के माध्यम से तैयार करके उत्पाद में बदला जाता है। यह जो उद्योग विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन होते हैं उसमें खास करके जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया जो होता है वो जैसे कि धातु, पॉलीमर, सेरेमिक और मिश्रित पदार्थ सभी में उपयोगी पदार्थ बनाने में, उसे बदलने में, उसको तैयार करने में आवश्यक है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में या फिर उद्योग में या फिर अगर निर्माण कार्य की बात करें वहाँ पर इसका प्रयोग होता रहता है और हम लोग उसका उपयोग करके उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं। और इसका एक बार फिर से एग्जांपल ले लें, उदाहरण ले तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हो गई, और जो भी घरेलू उपकरण भी तैयार होते हैं जो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, वो सभी मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों के पर निर्भर अवश्य करती है ताकि इसकी उन्नत मैन्युफैक्चरिंग हो सके, ऑटोमेशन हो सके। अगर आप लोग रोबोटिक्स की बात करते हैं तो रोबोटिक्स का कहीं ना कहीं उस पर आश्रित होता है। और जो और भी आधारित प्रणालियां हैं जिसमें हम लोग दक्षता प्राप्त करते हैं, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे हम दक्षता, गुणवत्ता आदि का कह के सुधार प्राप्त होती है और सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर साइड में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के डिफरेंट प्रोसेस हैं उस पर एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड की वर्ड्स भी लिखे हैं, जैसे कास्टिंग में हो गया सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, डाई कास्टिंग, सैंड कास्टिंग, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग और सेल मोल्डिंग। ये सभी इसके की पॉइंट्स हैं, उसके टाइप्स हैं, उसके क्लासिफिकेशंस हैं, ताकि चीज़ों का आगे हम लोग जब प्रश्न करेंगे या फिर आपके नॉलेज में क्वेश्चंस के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें दिए हुए हैं ताकि आपको इस प्रश्न की और इस विषय की समझ बेहतर हो सके। तो आप ध्यान से देखेंगे इस जो हमारा पृष्ठ है उसको अगर ध्यान से देखेंगे, उसको आप सेव कर लेंगे और उसको उस पर बारीकी से आप ध्यान देंगे तो और भी आपकी जानकारी में बेहतर होगा, इजाफा होगा। अब हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस है, उसके कितने प्रकार हैं और क्या है, उस पर हम लोग की पॉइंट्स बात करेंगे, बिल्कुल ही शब्द शह बात करेंगे ताकि समय की भी थोड़ी बचत हो, नहीं तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी। और आप लोग जब अपना प्रश्न का उत्तर देंगे तो उस पर आप विस्तृत चर्चा करेंगे अपनी समझ के अनुसार। तो हम लोग इस प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं, इसको उत्तर को और बेहतर करने के लिए समझ अपनी तैयार करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के क्लासिफिकेशन क्या है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्लासीफाई करते हैं कास्टिंग में। तो कास्टिंग क्या होता है? मोल्डन मेटल इज पोर्ड इनटू मोल्ड्स टू फॉर्म ए शेप, यानी कि पोरिंग मोल्टेन मेटल इनटू मोल्ड्स, और यानी कि जो पिघली हुई धातुओं को सांचे में डालकर क्या करते हैं, ठोस आकार दिया जाता है इसमें। और जब हमारा दूसरा है फॉर्मिंग चेंजेस शेप विदाउट मटेरियल रिमूवल। अगर एग्जांपल की बात करें तो फॉर्जिंग और रोलिंग, ये क्या करेगा, मटेरियल इज रीशेप्ड विदाउट रिमूवल, है ना, मटेरियल इज शेप्ड विदाउट रिमूवल, यानी कि अगर सामग्री को बिना हटाए नया आकार कैसे दिया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, फॉर्मिंग में क्या करते हैं, सामग्री को बिना हटाए नया आकार दिया जाता है। और फोर्जिंग और रोलिंग जो इसके दो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं यहाँ पर, और भी हैं। और अब अगला बात करते हैं हम लोग मशीनिंग की। हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पर अभी कास्टिंग की, बात कर ली फॉर्मिंग की। अब जो मशीनिंग प्रोसेस क्या है इसको समझें कि मशीनिंग प्रोसेस रिमूविंग मटेरियल टू शेप द प्रोडक्ट, रिमूविंग मटेरियल टू शेप द प्रोडक्ट, यानी कि रिमूविंग एक्सेस मटेरियल टू अचीव द डिजायर्ड शेप, है ना। यहाँ पर जो शब्द लिखा है उसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं,
ऐड ये कर सकते हैं कि रिमूविंग एक्सेस मटेरियल टू अचीव द डिजायर्ड शेप। और यहाँ पर इसके उदाहरण की बात करें तो मिलिंग और टर्निंग, यानी कि अतिरिक्त सामग्री जो है, जो अपना वांछित नहीं है, इच्छित नहीं है, उस सामग्री को हटाकर हम लोग उसके आकार को प्राप्त करते हैं। यानी कि अतिरिक्त सामग्री हटाकर वांछित आकार प्राप्त किया जाता है। अगर उसका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो क्या करेंगे, उसके प्रोसेस जो है इसके अंदर वो मिलिंग और टर्निंग, ये अभी जो 2 उदाहरण दिए गए हैं किसके, तो मशीनिंग की। और अब बात करते हैं आगे, तो ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग क्या है, द कॉम्बाइन टू मटेरियल्स। अगर उदाहरण के यहाँ पर लें तो वेल्डिंग और सोल्डरिंग आएगा, यानी कि 2 सामग्रियों को जोड़ा जाता है इसके अंदर, 2 सामग्री को इसके अंदर जोड़ा जाता है। तो वेल्डिंग और सोल्डरिंग जो है इसके 2 उदाहरण हैं। अब अगला प्रश्न बात करेंगे सरफेस फिनिशिंग की। सरफेस फिनिशिंग के अंदर क्या होता है, तो इम्प्रूविंग सरफेस क्वालिटी। हम यहाँ पर गुण की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, किसके अंदर, सरफेस फिनिशिंग के अंदर। यानी कि सतह जो परिष्करण होता है, सतह के परिष्करण की बात करते हैं हम लोग, तो सतह की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। कुल्लम बात यह होगी कि सतह की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। तो ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग जो है इसके 2 उदाहरणों में से हैं। और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जब अपना आगे भी पढ़ते हैं, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि परत दर परत जो उत्पाद होता है उसको तैयार किया जाता है। यानी कि परत दर परत उत्पाद का निर्माण किया जाता है। और इसका जब हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे तो थ्री डी प्रिंटिंग जो होंगे इसके उदाहरण होंगे कि लेयर बाय लेयर बिल्डिंग द प्रोडक्ट्स, लेयर बाय लेयर बिल्डिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, लेयर बाय लेयर बिल्डिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे और समझेंगे तो चीज़ें बेहतर होती जाएगी। और इसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को यहाँ पर लेआउट के तरह समझाया गया है, समझाने की कोशिश किया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। इसको प्राइमरी प्रोसेसिंग ऑपरेशन और सेकेंडरी असेंबली ऑपरेशन के से क्लासीफाई करेंगे, और फिर इसमें फर्दर क्लासीफाई करेंगे शेपिंग ऑपरेशन, प्रॉपर्टी ऑपरेशन, सरफेस ऑपरेशन, परमानेंट ज्वाइनिंग ऑपरेशन और फास्टनिंग प्रोसेस। अब इसके भी जो है डिफरेंट सब क्लासिफिकेशंस हैं। जैसे कि शेपिंग ऑपरेशन की बात करें तो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, डिफॉर्मेशन प्रोसेस और मशीनिंग प्रोसेस, ये सभी किसके अंदर आएंगे, शेपिंग ऑपरेशंस के अंदर। और प्रॉपर्टी ऑपरेशंस के अंदर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमेशा क्या बात करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। जब हम लोग हीट ट्रीटमेंट देख रहे थे वहाँ पे उसकी जिक्र आई थी। और भी जो बेसिक्स टॉक हुए हैं प्रॉपर्टीज़ को लेके या फिर हीट ट्रीटमेंट को लेके, तो अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं इसके अंदर छुपी हुई है जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, वो प्रॉपर्टी ऑपरेशन इस किसके अंतर्गत आता है, तो प्रॉपर्टी ऑपरेशन के अंदर में। तो अब क्या है, सरफेस ऑपरेशन। सरफेस ऑपरेशन को भी फर्दर बहुत सारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लासिफाई किए हैं। जैसे कि यहाँ पर सरफेस ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, सरफेस ट्रीटमेंट और कास्टिंग प्रोसेस की तैयारी को और इसकी चीज़ों को समझ रखने का प्रयास करते हैं। और इसी तरह सेकेंडरी असेंबली ऑपरेशन हो गया जिसके अंदर परमानेंट ज्वाइनिंग ऑपरेशंस हो गए, फास्टनिंग प्रोसेस हो गया। अब जो परमानेंट ज्वाइनिंग ऑपरेशंस हैं उसके अंदर भी कुछ एक सब ज्वाइन है। जैसे कि बात करें कि वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, अधेसिव बॉन्डिंग, और जो अपना लास्ट है फास्टनिंग ऑपरेशन। फास्टनिंग ऑपरेशन में है कि आगे के जो प्रोसेस हैं उसमें क्या हो गया, परमानेंट फास्टनिंग और थ्रेड फास्टनिंग। ये जो सब क्लासिफिकेशन हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इस लेआउट के माध्यम से इसको और भी बेहतर समझ पाते हैं। और यहाँ पर एक और एड ऑन किया गया है इस पृष्ठ को, ताकि आप जो प्रोसेस है उसको थोड़ी और बेहतर कर सकें, क्योंकि एनिमेशन के डालने का प्रयास किया गया। तो जो एरो है, एरो पर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी प्रोसेस किस दिशा में जा रही है। जैसे कि एकदम बिल्कुल लेफ्ट साइड में बात करें, कोल जो है उसमें 2 विपरीत साइड में
एरो का निशान हो रहा है, यानी कि यहाँ से कोल इंजेक्शन में भी जा रहा है और यहाँ पर कोक ओवन में भी जा रहा है ना। तो ये सभी प्रोसेस हैं ताकि आपको और भी बेहतर चीज़ें समझ में आने लगे।